अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग यू ऑल गाइस। स्वागत है आपका परफेक्ट गुरु के इस चैनल में। तो गाइस रेडी हो जाइए एक ज़बरदस्त और धमाकेदार शुरुआत के साथ। फिर से परफेक्ट गुरु आप लोगों के साथ एक नए एनालिसिस के साथ जुड़ गए हैं। आज हम क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन कल होने वाली परीक्षा के बारे में एनालिसिस पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कल के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो रेडी रहिए बिल्कुल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। चलिए पहला पहला चैप्टर जो हमारा है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। क्या है? मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। इसमें ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके जो फंक्शंस हैं, ये एक नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बाकी कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग को एक बार आप देख लीजिएगा, राइट। फिर अगर हम बात करें वेरियस कमिटीज़ और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वेरियस कमिटीज़ और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये गाइस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये वेरियस कमिटीज़ और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो है प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट, इन तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चंस आता ही आता है, राइट। ठीक है। और अगर हम बात करें फिक्सर, तो फिक्सर में नॉकआउट बेसिस पे आपको फिक्सर बना बनाया मिलेगा, उससे रिलेटेड 2-3-4 क्वेश्चंस पूछ लेता है। 4 क्वेश्चंस ये फिक्स रहता है, राइट। हाँ, जो फिक्सर बनाने के लिए आता है वो लीग बेसिस पे साइक्लिक मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जो 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। 22 क्या होता है, सीडिंग क्या होता है, ये चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। वैसे 1 नंबर में अगर पूछता है तो पूछता है, नहीं तो नहीं पूछता है। ठीक है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बहुत रेयर केस में पूछता है, अगर कहीं पूछता है। इंट्राम्यूरल क्या है, एक्स्ट्रा म्यूरल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन को हाईलाइट किया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और कुछ क्वेश्चंस जो लिखे गए हैं, जो टॉपिक्स लिखे गए हैं, ये भी है इम्पोर्टेंट, पर जो हाइलाइटर हैं वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी एग्ज़ाम क्या ही आ जा रहा है भाई, एकदम रटा हुआ तो है नहीं, और इतना भी विद्वान नहीं है अंतर्यामी कि सब हमको दिख ही रहा है कि क्या एग्ज़ाम में आएगा। पर एनालिसिस के दौरान जो 2-3-4 साल के पेपर के एनालिसिस किया गया, उसके दौरान जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके आई वो ये है कि इसमें से जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम बात करें इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्रा म्यूरल, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव्स और मीनिंग, ये सारी चीज़ें आ सकती है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले बार से और उसके पहले भी। ठीक है। स्पोर्ट डे क्या है, हेल्थ रन क्या है, रन फॉर कॉज, रन फॉर यूनिटी। ठीक है। चूँकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कौन क्या, हेल्थ के लिए रन जो किया जाएगा हेल्थ रन। ठीक है। ऐसे ही रन फॉर यूनिटी, यूनिटी में रन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो आप बना के भी लिख सकते हो। ठीक है। आ सकते हैं। फिर आ जाएंगे चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में आपका चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है। इसमें जो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है ना, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका करेक्टिव मेजर और कॉजेज़ ये याद रखिएगा। इसमें नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डसिस, काइफोसिस, स्कॉलोसिस और बोलेक, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कन्फर्म। ठीक है। 100% कन्फर्म है, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिलने ही मिलने हैं, राइट। बाकी वुमेंस पार्टिसिपेशन, ठीक है, फिजिकल, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स वगैरह एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में। स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन की यदि बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लेकिन गाइस पिछले बार मीनार आया था, तो इस बार मीनारची आया था, तो इस बार मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। वैसे भी मीनार भी देखे हैं, पता है ये मीनार क्या होता है, फर्स्ट ब्लीडिंग साइकिल होता है, और ये मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन जो डंप कर जाता है, ठीक है, ये होता है। तो ये सारी चीज़ें आप टॉपिक पढ़ा नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जा रहा है। फीमेल एथलीट ट्राइड में ऑस्टियोपोरोसिस, एमीनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें बुलिमिया नर्वोसा और एनेक्सिया नर्वोसा होता है। इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है। तो इन तीनों को आराम से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब गाइस बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है योगा। ठीक है। योगा में गाइस 5 बीमारियां दी गई हैं, और इन 5 बीमारियों से रिलेटेड आसन दिए गए हैं। अब ये तो भाई इसका प्रोसीजर, बेनिफिट और कंट्रा इंडिकेशन आपको याद करना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम में आएगा इन 5 बीमारियों में से
एक बीमारी आएगा, उससे रिलेटेड 2 आसन आएंगे, ठीक है, ये आपको करने होंगे, या फिर एक भी आ सकते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर, बेनिफिट और कंट्राइंडिकेशन, क्योंकि आसन ढेर सारे हैं तो बहुत सारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है, राइट। अब आते हैं CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। इसमें स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स। इससे आपको वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, एक पैराग्राफ दे देगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन जैसा जो होता है, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो, और उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें आपको फिल करने होंगे, ठीक है, ये इससे रिलेटेड, और ये आना ही आना है। और एक दो नंबर आ सकता है आपका MCQ में, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ एडवांटेज क्या है फिजिकल एक्टिविटी का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे हम इम्प्रूव करने के लिए, एसेसिबल करने के लिए, कि जो CWSN वाले बच्चे होते हैं इनके लिए फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा आसान हो जाए, ये हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये है, राइट। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट न्यूट्रिशन, किसमें बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन, न्यूट्रेटिव एंड नॉन न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स, ठीक है, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, और फिर ये फूड माइट्स, ठीक है, हेल्दी वेट क्या है, डाइटिंग पिटफॉल, वही डाइटिंग पिटफॉल यानी कि डाइटिंग करने से क्या नुकसान होता है, तो ये चीज़ें, और बाकी जो है आपका प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट डाइट इन स्पोर्ट्स, ये आता है कभी कभी। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। बाकी न्यूट्रेटिव नॉन न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, न्यूट्रेटिव नॉन न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेटिव न्यूट्रिएंट्स जो है ये आने के चांसेस हैं आपके, ठीक है। अब हम अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें, अगले चैप्टर की बात करें, तो टेस्ट एंड मेजरमेंट, राइट। टेस्ट और मेजरमेंट में क्या है, देखिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का फॉर्मूला ज़्यादा पूछ लेता है, BMR भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, दोनों फार्मूले में से, ठीक है, इन दोनों में से एक आता है हर बार। बाकी साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट जो आपका प्रैक्टिकल वाला है, एज ग्रुप 5 to 8 ईयर, जिसमें फ्लैमिंगो और प्लेट टैपिंग और क्या था, BMI, ये तीनों टेस्ट थे। फिर आपके जो है एज ग्रुप क्या क्या था, फिर 9 to 18 वाले, 9 to 18 वाले में इसमें क्या क्या था आपका, 50 मीटर डैश था, BMI था, 50 मीटर डैश था, 600 मीटर रन एंड वॉक था, फिर उसके बाद जो है और क्या था, पुशअप थे, ठीक है, गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप था, ये सारी चीज़ें थी, और सिट एंड रीच टेस्ट था, ये सब था ना। तो ये साई खेलो इंडिया फिटनेस जो आपने प्रैक्टिकल किया हुआ, प्रैक्टिकल वाला सिलेबस है, वही उठा करके दे दिया गया है, ठीक है। तो ये है गाइस, राइट। अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे जो हमारा इसमें दिया गया है टेस्ट एंड मेजरमेंट में, ये है रिकल जॉनसन सीनियर सिटीजन टेस्ट, ठीक है, सीनियर सिटीजन, ठीक है, जॉनसन मैथनी मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट। तो जॉनसन मैथनी टेस्ट में वही फ्रंट रोल, बैक रोल, है ना, हाफ जंपिंग, हाफ टर्न, जंपिंग फुल टर्न, ये चीज़ें हैं। तो ये आसान है थोड़ा सा, कोई बहुत टफ नहीं है, तो ये आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट में, वही आर्म कर्ल वाला, 6 मिनट वाला, और ये क्या कहते हैं चेयर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच वाला, यही सब चीज़ें हैं ना। तो थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा, बाकी कोई बहुत हार्ड नहीं है ये, बस नाम से ही इसमें पता चल जाता है कि किस प्रकार का टेस्ट इसमें किया जा रहा है, राइट, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो चैप्टर नंबर 7 यानी यूनिट 7 की अगर मैं बात करूँ, तो ये है हमारा फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजियोलॉजी फैक्टर्स फिटनेस, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, जो इंजरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और बोन इंजरी, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में जो टाइप है आपके, जो स्प्रेन, स्ट्रेन, ये सब चीज़ें जो होती हैं, और बोन इंजरी में ग्रेन स्टिक, कम्यूटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ये सब जो आया ना, तो ये सारी चीज़ें एक आएगा, एक तो बोन इंजरी आएगा, एक बोन इंजरी आएगा, एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आएगा। क्या क्या आएगा, एक बोन इंजरी और एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी कार्डियोवैस्कुलर मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का इफेक्ट पड़ता है, ये तो आसान ही है भाई। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये नॉर्मल बना के भी आप लिख सकते हो। एजिंग क्या है, चेंजेस, यानी एजिंग चेंजेस, यानी ड्यू टू एजिंग जो टॉपिक दिया गया है, बुढ़ापा, ठीक है।
तो इस पे इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमको लिखने होंगे कि जो फिजियोलॉजी मतलब जो बॉडी के पार्ट्स फंक्शनिंग करते हैं उसके बारे में स्टडी होता है। तो इसमें जितने सिस्टम आपके दिए गए, चाहे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, चाहे ठीक है कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम का नाम लिख दीजिए चेंज इन मस्कुलर सिस्टम, चेंज इन डाइजेस्टिव सिस्टम, सब में चेंजेस होता है भाई। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, सब चेंज होता चला जाता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 यानी यूनिट नंबर 8 की बात करेंगे, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स के लॉ और उसके एप्लीकेशन जो है ना, इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू लिखा गया, एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी टाइप ऑफ लीवर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर, ठीक है, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स पूछ सकता है। इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब वही बैलेंसिंग वाला, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन और उसके टाइप याद कर लेना, ठीक है, डायनेमिक और स्टैटिक वाला। फिर डायनेमिक में रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ फ्लूइड, ये सब तीनों आ जाएंगे, राइट। प्रोजेक्टाइल भी आता है, यू कैन थ्रू इनटू एनीथिंग इनटू एयर, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल बनाएगा, ठीक है, आप कुछ भी हवा में फेंकोगे तो कुछ ना कुछ इस पर फोर्स काम करेगा, ठीक है, और ये फिर धीरे धीरे क्या बनाएगा, रेंज, ठीक है, रेंज बनाएगा और यहाँ नीचे आकर के गिर जाएगा ये ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल, राइट। फिर आगे की हम अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, इसमें पर्सनालिटी में जंग्स क्लासिफिकेशन और बिग 5 थ्योरी, इसमें जंग्स क्लासिफिकेशन और बिग 5 थ्योरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में कैसे डिवाइड किया, मोटिवेशन क्या है, सिंपल सा। एग्रेशन में जो दोनों टाइप है, हॉस्टाइल एग्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज एडहेरेंस पिछली बार आया था, तो आने के चांसेस थोड़ा कम है, पर पढ़ लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज एडहेरेंस है ना, मतलब ईमानदारी से एक्सरसाइज को का पालन करना या ईमानदारी से अपना काम करना, ये सारी चीज़ें। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजरी, मेंटल इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल इमेजरी जो होता है ये कई बार पूछता है, मतलब हम कोई चीज़ सोचते हैं और हमारी आंखों के सामने उसकी धुंधली धुंधली से पिक्चर टाइप की दिखाई देती है, वही होता है मेंटल इमेजरी, राइट। सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, ये सब चीज़ें हैं ना, ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। फिर हमारा लास्ट और अंतिम चैप्टर आता है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, इसमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट पूछ सकता है। ट्रेनिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो, मीसो और मैक्रो, मतलब वीकली, मंथली और ईयरली, ठीक है, उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक सर्किट ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अब टॉपिक 3 और टॉपिक 4, मतलब हमको स्ट्रेंथ, इंडोरेंस और स्पीड, इसको इसके टाइप क्या क्या हैं और इसको डेवलप कैसे करेंगे, ये हमको बताना है। इसको डेवलप कैसे करेंगे, डेवलप इन तीनों को, बस ये, ठीक है। जैसे स्ट्रेंथ में आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंडोरेंस में फार्टलिक ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ये सारी चीज़ें होती हैं। बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है, ये भी डेवलप कैसे करेंगे इसके बारे में भी पढ़िएगा। सर्किट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये है हमारा एनालिसिस पेपर, इसमें जो टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक स्किप किया हूँ मैं, लेकिन इसमें जो टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइज़। तो आपके क्वेश्चंस पेपर में इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए 4 5 टॉपिक से ज़्यादा नहीं लिया हूँ मैं, सारे चैप्टर्स में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा और ये पढ़ लीजिएगा। गारंटी है इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर आप कमेंट करिएगा, राइट। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही, अब आपको धीरे धीरे हम क्लास लेना स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, और आई होप ऑल द बेस्ट। कल के पेपर के लिए जाइए और झंडे गाड़िए।